हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, यूपीएस स्कीम सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू कर दी गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपीएस स्कीम में जब कोई 25 साल सर्विस करेगा तो उसको बेसिक का 50% दिया जाएगा और 10 साल की सर्विस जो करके जाएगा उसे 10,000 रुपए प्लस डीए दिया जाएगा। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन ये बन जाता है कि 25 साल बाद जब आप रिटायर जाएंगे तो आपको कितने रुपए पेंशन आपके हाथ में आएगी, डीए कितना आएगा, ग्रेजुएटी कितना आएगा, और यदि कोई कर्मी 10 साल से अधिक और 25 साल से कम की सेवा करके जाता है, मान के चलिए 20 साल सेवा करता है, तो उसको कितनी पेंशन दी जाएगी, किस हिसाब से कैलकुलेशन होगा, ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे और आप हमेशा अपडेट रहे। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार के द्वारा यूपीएस स्कीम को लागू किया जा चुका है। ये स्कीम जो होगी वो 1 अप्रैल 2025 से सभी कर्मचारियों को दी जाएगी। अब ये कर्मचारियों को इसमें विकल्प भी दिया जाएगा कि जो कर्मचारी एनपीएस का लाभ लेना चाहते हैं वो एनपीएस का लाभ ले सकते हैं और जो कर्मचारी यूपीएस का लाभ लेना चाहते हैं वो यूपीएस का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो भी कर्मचारी अगर एक बार चूज कर लेगा कि या मैं एनपीएस में रहूंगा या यूपीएस में रहूंगा, तो उसके बाद वो फिर स्विच नहीं कर सकता है, यानी वो फिर दूसरी स्कीम को चूज नहीं कर सकता है। इसमें साफ साफ ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अब बात ये आती है दोस्तों कि यदि आप 25 साल की सेवा करेंगे तो आपको ये जो पेंशन है वो कितनी दी जाएगी, कितने रुपए पेंशन हाथ में आएगी और कब आएगी, ग्रेजुएटी कितनी आएगी, ये मैं एक एक करके आपको देखिए जैसे बताता हूं। तो सबसे पहले मैं पुरानी पेंशन से शुरू करता हूं कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी सेवा 25 साल हो गई और 50,000 का मूल वेतन है। अब ये जो 50,000 मूल वेतन रखा गया है दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर रखा हुआ है। कई मेरे दोस्त तो उसमें भी बताएंगे कि नहीं, 25 साल की सेवा में 70,000 बेसिक होगी, तो जितनी भी बेसिक होगी उसका आप कैलकुलेशन उस हिसाब से कर सकते हैं। फिलहाल अब आप देखिए कि पुरानी पेंशन योजना में जब कोई कर्मी रिटायर जाएगा 25 साल बाद, तो मान लीजिए उसका मूल वेतन 50,000 रुपए है, तो अब उसकी जो पेंशन बनेगी यानी 50,000 का 50% 25,000 रुपए प्लस डीए। अब जो भी डीए होगा वो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा तो उसका उतना पेंशन बन जाएगा। फैमिली पेंशन की बात करें दोस्तों, तो उसमें फैमिली पेंशन कैसे बनेगी, मूल वेतन का 30% यानी 15,000 रुपए प्लस डीए, ये उसकी बन जाएगी फैमिली पेंशन, जो कि बनेगी 15,000 रुपए। फिर उसके बाद जो न्यूनतम पेंशन, जो मिनिमम पेंशन बनेगी उसकी, वो बनेगी 9,000 रुपए प्लस डीए। ये हो गया पुरानी पेंशन योजना में कि जब कोई कर्मी रिटायर जाएगा पुरानी पेंशन योजना में तो उसको पेंशन मिलेगी 25,000 रुपए प्लस डीए, फैमिली पेंशन मिलेगा मूल वेतन का 30% यानी 15,000 रुपए प्लस डीए, और जो न्यूनतम पेंशन बनेगी वो बनेगी 9,000 रुपए प्लस डीए। ये पुरानी पेंशन का कैलकुलेशन हो गया। अब यदि कोई कर्मी वर्तमान में जो यूपीएस सुविधा लागू की जा रही है इसके तहत कोई रिटायर जाएगा तो उसको कितनी पेंशन मिलेगी, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। सेम वही है, 25 साल की सेवा में 50,000 का मूल वेतन है दोनों कंडीशन में। अब यदि कोई कर्मी इस स्कीम के तहत रिटायर जाएगा यूपीएस स्कीम के तहत, तो उसको 50% मूल वेतन का यानी 25,000 रुपए प्लस डीआर ये दिया जाएगा। फैमिली पेंशन क्या होता है, फैमिली पेंशन जो होता है वो फैमिली को दी जाती है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो फैमिली पेंशन में मिलेगा मूल वेतन का 60% यानी 30,000 रुपए प्लस डीआर। तो इस कंडीशन में जो पुरानी पेंशन योजना के कंपेयर करें तो इसमें फैमिली पेंशन आपको 2 गुना ज्यादा है, यदि उसमें 15,000 है तो इसमें 30,000 रुपए हो गई, और प्लस डीआर भी जुड़ेगा तो इसमें आपकी पेंशन बढ़ दी जाएगी। और उसके बाद जो न्यूनतम पेंशन है वो दिया जाएगा 10,000 रुपए प्लस डीआर। तो पुरानी पेंशन के मुकाबले इसमें भी ज्यादा दिया हुआ है। लेकिन जो दोस्तों खेला गया है सरकार के द्वारा, जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इन सब के पीछे क्या राज है, और जब आप वो राज सुनेंगे दोस्तों तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो फिलहाल इतना चीजें आपको इसमें दिया जाएगा। अब दोनों का कंपेयर आपको क्लियर हो गया कि अगर ओपीएस में जाओगे तो मिलेगा आपको 25,000 रुपए प्लस डीए, और अगर आप यूपीएस में जाएंगे तो भी आपको मिलेगा 25,000 रुपए प्लस डीआर। अब मैं ग्रेजुएटी के बारे में बता देता हूं। तो देखिए, ग्रेजुएटी का अगर हम बताएं तो ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन करूंगा तो मैं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं वो तो नहीं करके बताऊंगा। लेकिन हाँ, आपको मैं एक अप्रॉक्स फिगर बता सकता हूँ कि 25 साल की सेवा के दौरान इतना तक आपको ग्रेजुएटी मिल सकती है। अगर ओपीएस की बात करें दोस्तों, तो ओपीएस में ग्रेजुएटी आपको थोड़ी ज्यादा है। ओपीएस में ग्रेजुएटी अगर आप 50,000 रुपए के मूल वेतन पर पुरानी पेंशन स्कीम के तहत अगर ग्रेजुएटी मिलती है तो वो मिलेगी अप्रॉक्स आपको 12 लाख समथिंग, ये आपकी ग्रेजुएटी बन जाएगी। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत यदि आप 25 साल की सेवा करेंगे 50,000 मूल वेतन के साथ साथ, तो आपकी ग्रेजुएटी बनेगी 9 लाख रुपए समथिंग, आपकी ग्रेजुएटी बन जाएगी। 9 लाख कुछ हजार मान लीजिए, 9 लाख 50,000 मान लीजिए, 9 लाख 30,000 मान लीजिए, इस तरीके से आपकी ग्रेजुएटी इसमें तैयार हो जाएगी। अब
आपको सबसे पहले मैं एक ये वीडियो क्लिप दिखा देता हूं जो कि टीवी सोमनाथन वित्त सचिव, जो पहले टीवी सोमनाथन जी थे, अब वो कैबिनेट के सचिव हो गए हैं, उन्होंने इस स्कीम के बारे में क्या बात करी है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। सर, 2 सवाल है। एक तो जो विकल्प को लेकर हमने पूछा था कि वन टाइम स्विच होगा एनपीएस से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, और दूसरा सवाल यह है कि जो लोग वीआरएस लेंगे उनके लिए क्या प्रावधान होगा नए पेंशन स्कीम में, यानी यूपीएस में। ये जो आपने कहा कि वन टाइम स्विच, हाँ, यू कैन ऑप्ट ओनली वंस, यू कैन नॉट चेंज योर ऑप्शन। आपको एक टाइम ऑप्शन करना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए कि वो चाहिए। एक बार कर दिया तो वो इट रिमेन्स फिक्स्ड। दूसरा सवाल, वॉलंटरी रिटायरमेंट में भी ये 25 ईयर मिनिमम सर्विस का प्रोविजन रहेगा, लेकिन उसमें पेंशन विल स्टार्ट ओनली फ्रॉम सुपरएनुएशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो दोस्तों वीडियो तो आपने देख लिया होगा कि जो टीवी सोमनाथन जी क्या बोल रहे हैं। अब इस देखिए सबसे बड़ा खेला इसी में खेल दिया गया है। अभी आपको मैं बताऊं इसको हिंदी में क्या बोला कि देखिए जो रिपोर्टर है उसने टीवी सोमनाथन जी से पूछा कि 2 सवाल हैं, जो कि पहला है विकल्प का कि यूपीएस और एनपीएस में विकल्प अगर कोई एक बंदा चुन लेगा तो क्या वो स्विच कर सकता है, और दूसरा ये है कि 25 साल बाद जब वो रिटायर जाएगा तो उसको पेंशन कब दी जाएगी, 25वें साल में ही पेंशन मिलेगी या 60 साल बाद पेंशन मिलेगी। तो जो टीवी सोमनाथन जी ने इसमें बोला कि विकल्प में तो जो एक बार स्विच कर लेगा उसको फिर दोबारा वापस से उससे स्विच नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर एक बार यूपीएस चुन लिया तो फिर एनपीएस में नहीं आ सकता, और यदि एनपीएस चुन लिया तो यूपीएस में नहीं आ सकता। और दूसरा, 25 साल की सेवा करोगे, उसके बाद जब उम्र 60 साल हो जाएगी तब आपको कहीं जाकर जो पेंशन है वो दी जाएगी। इस वीडियो के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं जो कि टीवी सोमनाथन जी बोल रहे हैं। और दूसरा मैं आपको एक और क्लिप दिखा देता हूं जिसमें एनडीटीवी के पत्रकार हैं, वो टीवी सोमनाथन जी का इंटरव्यू ले रहे हैं और वहां पर उनसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, जिस पर देखिए साफ साफ ये लिखा हुआ है कि 10 साल की सेवा करोगे तो भी जब सुपरनेशन होगा 60 साल में तो जो पेंशन बनेगा 10,000 प्लस डीआर वो आपको दिया जाएगा 60 साल में, और 25 साल की सेवा के बाद भी जो पेंशन बनती है वो आपको दी जाएगी 60 साल के उम्र में। यानी इस बीच दौरान यदि आप 25 साल के बाद रिटायर हो गए और 60 साल के बीच में जो भी उम्र रहेगी उसमें आपको अपना जीवन यापन खुद देखना पड़ेगा। चाहे आप पकौड़े तलिए, चाहे आप पंचर खोलिए, चाहे आप कुछ भी करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई लेना देना नहीं है। अब एनपीएस के बारे में देखा जाए तो एनपीएस में एटलीस्ट ये तो था कि आप जब रिटायर जाओगे तो आपको 60% तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब देखिए बात यही होती है कि जब कोई चीज आ गई तब हमें पहले वाली चीजों की जरूरत महसूस होती है। एक समय ऐसा था कि सरकारी कर्मचारी एनपीएस का विरोध कर रहे थे, जो कि ठीक था, उसमें पेंशन फिक्स नहीं थी, लेकिन सरकार ने ये जो 25 साल रिटायरमेंट के बाद 60 साल में पेंशन शुरू होगी, ये चीज बहुत गलत की गई है। अब इसका विरोध किस प्रकार से होगा दोस्तों, ये तो कर्मचारी संगठन देखे कैसे क्या होता है। फिर बात आती है, यदि कोई कर्मी 10 साल की सेवा से ज्यादा, मतलब 25 साल से कम, वो 10 साल से सेवा ज्यादा कर लेता है, कोई 20 साल की सेवा करके जाता है, तो उसको कितनी पेंशन दी जाएगी। तो देखिए पेंशन उसमें भी मिलेगी, लेकिन उसमें फिर उसका कितना पैसा उसका कॉर्पस में जमा हो चुका है और कितना उसका बेसिक चल रहा है, उन सब का कैलकुलेशन करके उसको पेंशन दी जाएगी। लेकिन हाँ ये है कि कोई कर्मी अगर 20 साल करके रिटायर जाएगा तो फिर उसको 10,000 से ज्यादा तो पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो खेला है दोस्तों वो यही है कि पेंशन जो शुरू होगी वो 60 साल बाद शुरू होगी। तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि भाई इसके बीच कर्मचारी को कोई प्रॉब्लम आ गई, घर कैसे चलाएगा। चलिए बीमार हो गया तो फिर तो चलिए छोड़िए, वो तो फिर गया काम से, लेकिन अपना घर जीवन यापन किस प्रकार से करेगा, ये सरकार ने अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया है कि पेंशन उस बीच के जो ड्यूरेशन होगा 60 साल और 25 साल के बीच का, वो उसमें कैसे सर्वाइव करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये जो अब ये जो नियम है दोस्तों, ये आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो में यही जानकारी दे रही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।